भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थी, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त रवि, अमित और सुरेश ने हिम्मत की और आधी रात को हवेली में जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च और कुछ पूजा की चीजें थी, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर गुप्त अंधेरा था और हर तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि एक पुरानी टूटी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे वह चीख पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इतने में ही हवेली के अंदर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखा, यहां से भाग जाओ, नहीं तो मौत पक्की है। अब तीनों की जान हलक में आ गई। उन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी हवेली में एक भयानक परछाई उभरी। वह एक औरत थी, फटे कपड़ों में, लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। वह उनके पास धीरे धीरे बढ़ने लगी। रवि ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, वह औरत दर्द से चीख उठी और हवा में गायब हो गई। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भागने में ही भलाई समझी। गांव लौटकर उन्होंने बड़े बुजुर्गों को यह बात बताई तो पता चला कि वह आत्मा एक नवविवाहित औरत की थी, जिसे दहेज के लिए उसके पति ने मार दिया था। उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, और जो गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। क्या आप भी ऐसी किसी हवेली के बारे में जानते हैं